पत्रस का पहला आम खत और उसका चौथा बाब जो 19 आयत पर मुश्तमिल है। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक न गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वह ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लामतान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। सब चीजों का खातिमा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बड़बड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो से खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करे। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद उसी की है, आमीन। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब न करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो-खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख न पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करे।